Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार के राज्यपाल बिहटा के आईआईटी कैंपस पहुंचे। सम्राट चौधरी के ट्वीट पर तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में आयोजित बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें बक्सर के राजपुर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं निर्वाचन कार्य के दौरान चुनावी कर्मी, सुरक्षा कर्मी की मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान को लेकर भी कैबिनेट की मुहर लगी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति दी गई। बिहार के सभी 8 केंद्रीय कारा में संविदा पर एक मनोचिकित्सक का पद सृजित किया गया। पहला विषय है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में है। इसके अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारियों का जो नियमावली है उसमें 4 घटक जोड़े गए हैं। पहला है कंप्यूटर क्षमता एवं जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने का घटक। दूसरा, हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्ण। तीसरा है विभागीय परीक्षा का प्रावधान अब नियमावली में किया गया है। और चौथा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। तो ये 4 प्रावधान जो है जो पूर्व में स्वीकृत नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है। तो दूसरा है कि ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है और निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कर्मी, सुरक्षा कर्मी जो निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता में जो अनुदान देय होगा उसके संबंध में कोई नया सर्कुलर नहीं है। विभिन्न समय समय पर जो सर्कुलर्स निर्गत किए जाते रहे हैं उसका समेकित रूप से एक सर्कुलर बनाया गया। तो कोई नया परिवर्तन नहीं है। जो यथावत जो पूर्व में प्रावधान है मृत्यु का और अपंगता का वो एग्जैक्टली वही रखा गया है। और केवल एक और जोड़ा गया है, केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया है। तो बस एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसको भी इस श्रेणी में जोड़ा गया है। अन्यथा सभी जो इतने चुनाव हैं उसमें जो सर्कुलर और जो व्यवस्था पूर्व में थी वो यथावत रखी गई है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, बाकी सब तो ही है, राज्यसभा सब है। केवल ये 2 चुनाव जोड़े गए हैं जिसमें एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जोड़ा गया, बाकी सब चुनाव तो नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीम संसद रथ के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श विचार और उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सादा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित अन्य राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर बिहटा के आईआईटी कैंपस पहुंचे। आईआईटी पटना की ओर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षक की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देश की नई शिक्षा नीति की कमियों को और खूबियों के बारे में चर्चा की गई।
वहीं राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति वह कुंजी है जिससे आने वाले समय में छात्रों के लिए कई दरवाजे खुल जाएंगे। प्रावधान में आज का यह कार्यक्रम हो रहा है और इसमें हम सबको बताया गया है कि आज पूरे दिन भर के कार्यक्रम में जो शिक्षक हैं उनका इसमें क्या योगदान हो सकता है नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसको ध्यान में रखकर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इनका रोल क्या हो सकता है, होना चाहिए, इस पर आप सब मिलकर विचार मंथन करने वाले हैं। ऐसे अवसर पर यहाँ आज मंच पर उपस्थित हैं भारतीय शिक्षा मंडल के प्रमुख, जिनका बहुत ही सटीक ऐसा उद्बोधन हम सबने सुना है नहीं, परंतु आप सबको यहाँ देखने के बाद थोड़ा और दबाव आने लगा, मन में थोड़ी चिंता भी होने लगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर किए गए ट्वीट को लेकर उनके बेटे और वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। तेज प्रताप ने मीडिया के जरिए सम्राट चौधरी से उनकी हैसियत पूछ ली और कहा कि वह लालू यादव के सामने कुछ भी नहीं है। जो इलाज है वो सरदर्द की दवा से ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने एक बड़ा क्या लालू जी ने क्या कहा है कि अरे यार शांत, अभी हम ट्वीट देखे नहीं है ना, अभी ऑफिस में सम्राट चौधरी कह रहे हैं जातीय उन्माद का कैंसर है लालू प्रसाद यादव। कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी होते कौन है बोलने वाले? सम्राट चौधरी का कोई हैसियत है क्या लालू जी के सामने? उनका हैसियत है कुछ? सम्राट चौधरी का सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं जो महाभारत करवाए। बीजेपी इस तरह का बयान दे रही है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद बयानबाजियां जारी हैं। इसी संदर्भ में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने रिपोर्ट को लेकर सरकार की तारीफ की और कहा कि इससे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव समेत राजद सुप्रीमो लालू यादव जैसे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं की जीत हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों के लिए बड़ी सबक है। चाहे धार्मिक उन्मादियों के खिलाफ लड़ना हो, चाहे जातिवादियों के खिलाफ लड़ना हो, मुलायम सिंह जो आदमी थे, जो मुलायम सिंह, लालू जी, शरद यादव पार्लियामेंट के भीतर लगातार लड़ते रहे कि सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि हमारे जातीय जनगणना किया जाए। संविधान को प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में राजनीतिक समानता मिल गई, एक वोट का अधिकार, लेकिन अभी भी आर्थिक और सामाजिक एकता स्थापित होना बाकी है, समानता होना बाकी है। उसी समानता की लड़ाई लड़ते रहे लोग, उसी का एक परिणति है आज बिहार के भीतर अगुवाई किया है देश का जातीय जनगणना का। और यह जातीय जनगणना का ऐसा एक वक्त पर कार्य हुआ है कि पूरे इस देश के सभी लोग अब इसके सोच में आ गए हैं कि सचमुच ही उन लोगों को गणना करनी पड़ेगी जो बिल्कुल पीछे हैं, अनाथ हैं, जो हर चीज़ से वंचित हैं। यदि उनको आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से उनकी गणना करनी पड़ेगी कि आखिर कौन सा वो समूह है जो आज भी निरक्षर है, कौन समूह है जिसे कोई भी कार्य हाथों में नहीं मिला, और ऐसे समूह को किस तरह से हम न्याय दे सकें, इसके लिए जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना जातवाद के लिए नहीं है, जातवाद की समाप्ति के लिए है। जब डॉक्टर लोहिया ने कहा था विशेष अवसर का सिद्धांत। बिहार में आर्थिक अपराधी इकाई के एडीजी नायर खान ने प्रेस वार्ता कर संबोधित करते हुए मादक पदार्थों के खिलाफ मोर्चे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जन जागरण अभियान से आम लोगों को इसके प्रति आगाह भी किया जाएगा। इस अभियान में बिहार पुलिस के साथ विभिन्न एजेंसियों की मदद ली जा रही है। यदि कोई पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी शामिल पाए गए तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। आप सभी का आज पुलिस मुख्यालय द्वारा साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आज आपसे हम लोग जो मादक पदार्थों की समस्या है उस पर बात करेंगे और उसमें
पुलिस मुख्यालय के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई जो नोडल एजेंसी है नारकोटिक्स के संबंध में क्या कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं, क्या चुनौती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग संक्षेप में डिस्कस करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा एक समस्या है पूरे देश में और ख़ासतौर से हमारे प्रदेश में। बिहार क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, नेपाल का बॉर्डर है और भी नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर लगते हैं, इसलिए नारकोटिक्स की समस्या यहाँ शुरू से रही है। ये एक ट्रांजिट स्पॉट के रूप में भी रहा है और अब कंजम्पशन की भी बात आ रही है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक के विरुद्ध एक व्यापक अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है जिसमें बहुत से विभागों का समन्वय है। बहुत सी एजेंसियों के साथ हम लोगों ने तालमेल करके एक रणनीति बनाई है जिससे आने वाले समय में मादक पदार्थों का जो व्यापार है, जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से इसमें इलीगल तरीके से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इनको सरहद के पार से लाया और बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी जो युवा जनरेशन है उसको इसके प्रकोप से बचाया जाए। जो हमारा भविष्य है उसमें बच्चे और नवयुवक इसमें इसकी आदत में ना आए, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी संदर्भ में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को जनगणना पसंद आया, वही कुछ पार्टियों का अपना एजेंडा और परेशानियां हैं। आगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी जारी किया जाएगा जिसके आधार पर गरीब लोगों के हित के लिए सरकार योजनाएं बनाएंगी। तारीख को बैठक बुलाई गई है पार्टी कार्यालय में सर, और सम्मान समारोह भी किया जा रहा है। क्या 13 तारीख को पार्टी कार्यालय में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की बैठक भी है और सम्मान समारोह भी किया जा रहा है। अरे तो पार्टी का कार्यक्रम तो चलता रहता है। पार्टी का कार्यक्रम तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से चलता ही रहता है। और अगर ये आप पूछ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में ये और भी तेजी से चलेगा। से बच रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता। सबसे बड़ी बात है क्या जो हम कहते हैं कि अगर कोई बिना मतलब की बात करे तो हम तो आपसे समझना चाहते हैं, प्रचारित क्यों करते हैं आप लोग? महागठबंधन के नेता या हम भी महागठबंधन के ही न अंग हैं। हम रोज आपसे बात करते हैं, जितना सवाल पूछते हैं रोज जवाब देते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई महागठबंधन की नेता तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं और रोज बोलते हैं, तो उनको कहाँ से समझ में आ गया कि बच रहे हैं? प्रमाण तो आपके पास रहता है, वीडियो क्लिपिंग दिखा दीजिए कि रोज महागठबंधन के नेता बोलते हैं। सर 13 तारीख को पार्टी मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में आंगनवाड़ी सेविका सहायक कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रखंड संरक्षक मंजू कुमारी ने की। धरना प्रदर्शन के दौरान सदस्यों ने सरकार विरोध में जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कुछ पहले भी हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार ने हमारी मांग को मानती रही है लेकिन पूरा नहीं की है। मैं उससे संबंधित कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ जो हमारा मांग इसी में समाहित है। तो एक बार पहले सुनिए, जान लेना आप लोगों को भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी जनता है जो हमारे क्या मांगे थी, कहाँ तक सरकार क्या की, वो नहीं समझ पाएंगे आप लोग। तो थोड़ा सा समझिए। इसके बाद क्योंकि आपको अपनी मांग के बारे में आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, तो हम कुछ बातें रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। बिहार के सीतामढ़ी में जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर मुसलमान से दोहरा रवैया करने पर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि बिहार में
18% मुसलमान हैं, पर इसमें कितने विधायक और मंत्री हैं और उनका बजट कितना है? बिहार सरकार में जो डिपार्टमेंट है या तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पास है। उन्होंने आगे सवाल किया कि राजद के जो नेता 75 विधायक है उनमें कितने अति पिछड़े हैं? 18% मुसलमान है। मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है? सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो तो दो ही लोगों ने रखा हुआ है, या तो मुख्यमंत्री के पास है या उप मुख्यमंत्री के पास है। 10 से ज्यादा विभाग और 50% से ज्यादा बिहार सरकार का बजट सिर्फ 2 व्यक्ति के पास है, यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो किसकी भागीदारी की ये बात कर रहे हैं? भागीदारी आप थोड़े ना दे दीजिएगा भाई, ये तो सब पर कुंडली मारकर ये खुद बैठे हैं। और जहां तक राजनीतिक बात है तो इन दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं। ये जरा बता दें कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने विधायक बनाया है। आरजेडी के अभी जो 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं, जरा ये बता दे। नीतीश कुमार ने कितना दिया, हम तो उस दल में रहे, नीतीश कुमार कितना अति पिछड़ा को टिकट दिए है ये बता दें। ये क्या किसको बताएंगे? तो समाज इतना बेवकूफ नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से